मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम काजी बिलाल है और मैं इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ क्यूबी चैनल पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी वीडियोस जो हैं आप तक पहुँच सकें। आज हमारा मौजू एक बार फिर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हैं। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात 25 जुलाई को होने जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान की सियासी जमातें भरपूर हिस्सा ले रही हैं। उनके कायदीन बढ़ चढ़ कर वहाँ जा रहे हैं और वहाँ जाके तकरीर कर रहे हैं और एक इल्ज़ामात की बौछार एक दूसरे पर लगा रहे हैं। नवाज शरीफ पर पिछले दिनों नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी पर इमरान खान ने संगीन इल्ज़ामात लगाए और वहाँ एक बड़ा ऐलान किया कि कश्मीर के लोग अगर चाहें तो वो आज़ादी के बाद पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ, वो अपना फ़ायदा खुद कर सकते हैं। जिससे एक नई जो है बहस छिड़ गई है और इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है कि इमरान खान को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। दूसरी जानिब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कश्मीर के अलावा आम हालात से भी हटकर मुतहरक हो चुके हैं। पिछले दिनों उन्होंने लंदन में जो है अफ़गान सफ़ीर से भी मुलाकात की है। उस पर भी जो है हुकूमती इदारे, हुकूमती वज़रा जो है इंतहाई तनकीद कर रहे हैं। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ सियासत में अदम बर्दाश्त, एक दूसरे को कबूल करना, ये पहले दिन से ही नहीं है। अब आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हो रहे हैं, ठीक है, आज़ाद कश्मीर के साथ हमारा जो है वो बड़ा पुराना, बल्कि वो हमारी शहरग है, उसके सिवा हम रह ही नहीं सकते। वहाँ जाकर अपनी सियासत करना ये बड़ी ज़्यादती है। वहाँ जाकर आप जाएं, उनके मसाइल हल करें, उनको कोई रोल मॉडल दें। एक में चीज़ जो आपने भी गौर की होगी और उस पर तनकीद की होगी लोगों ने, वो ये है कि वहाँ जाके हमारे लीडर्स तकरीर करते हैं, भाषण देते हैं उनको, और उनकी फलाह व बहबूद की बातें कम करते हैं। उनके मकामी लीडर जो MNA बन रहे हैं, MLA बनेंगे या जो वज़रा बनेंगे बाद में, उनको कोई जानता ही नहीं है, ना ही उनका कोई जो है उस तरह कवरेज दी जा रही है कि उनको भी तकरीर का मौका दें, वो भी स्टेज पर आएँ, वो बताएं हमारे क्या मसाइल हैं, वफाक से उनको क्या चाहिए। इस बारे में जो है वो बिल्कुल पूरी इंतखाबी मुहिम में हमें कुछ भी नज़र नहीं आया, जो कि एक जमहूरियत की नफ़ी है। अगर जमहूरियत है तो फिर अवाम की हुकूमत है, अवामी नुमाइंदों को भी बात करने दी जाए। अब आते हैं जलसों के बारे में। मरीम नवाज़ ने वहाँ बहुत बड़े जलसे किए हैं। उसके बाद आसवा भुट्टो भी गई, लेकिन बात ना बन पाई तो बिला मजबूरन जो है बिलावल भुट्टो को भी जाना पड़ा। और वहाँ जाकर उन्होंने एक खौफनाक किस्म की तकारीर की, यानी कि जो इमरान खान बातें करते हैं, जो उन्होंने एकदम ही सारा गुस्सा जो है ना वहाँ जाकर निकाला। वज़ीर आज़म को नाअहल नाजायज़ तक कह दिया। मेरा ख़्याल है ये सियासत में शाइस्तगी के दामन को जो है ना वो नहीं छोड़ना चाहिए। इमरान खान साहब ने भी संगीन इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने बाज़ बुक्स का हवाला दिया, उनके राइटर्स का हवाला दिया। ये वो राइटर्स हैं जो उन्होंने कभी भी पाकिस्तान के किसी भी लीडर के बारे में कोई पॉजिटिव बात कभी नहीं लिखी। कल को खान साहब जब हटेंगे या इक़्तिदार से अलग होंगे तो यही राइटर जो हैं ये भी कुछ ना कुछ लिख ही देंगे और इनसे बाकायदा लिखवाया जाता है। ये एक लॉबी है, इसराइली लॉबी कहें या इंडियन लॉबी कहें। असल मसला ये है कि अवाम के लिए आप लोग क्या करना चाहते हैं। उसने करप्शन की, मैंने करप्शन की, मैंने रोका करप्शन को, ये तकरीर सुनते सुनते हम बूढ़े हो गए हैं, लेकिन आज तक इस मुल्क से करप्शन ख़त्म ना हो सकी, यहाँ से अकरवा पर भी ख़त्म ना हो सकी। अब आप लोग खुद बताएं, जब इस किस्म के हालात हों तो अवाम मायूस ही होगी और क्या होगा। आज़ाद कश्मीर के कल जो इंतखाबात होंगे उसके लिए हमें दुआ करनी चाहिए कि पुरअमन हो, वहाँ किसी किस्म की बदमज़गी ना हो और मेरिट पर हो। कोई भी उसमें मुदाखलत कोई इदारा ना करे। जहाँ अवाम चाहती है उनको वोट देने दिया जाए, जिसको मुंतखब करना चाहते हैं उसको करने दिया जाए। ये बार बार की मुदाखलत जो है इसने ना सिर्फ मुल्क को कमज़ोर किया है बल्कि जमहूरियत का बेड़ा ही गर्क कर दिया है। अब तो लोग जमहूरियत को मजाक समझते हैं।
दूसरी जानिब जो दुख की बात है वो ये देखने में आई है कि आज़ाद कश्मीर में भी जिस तरह पाकिस्तान में पैसा चलता है, वहाँ भी धड़ाधड़ पैसा चल रहा है, लोगों की वफादारियाँ खरीदी जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कम से कम, या हुकूमत जो भी आए इक़्तिदार में, या वफाकी हो या कश्मीर की, वो ऐसा कानून बनाए कि कम से कम 6 महीने कबल, इंतखाबात से 6 महीने कबल कोई भी बंदा एक पार्टी छोड़ कर दूसरी पार्टी में न जा सके। यहाँ ये देखने में आता है कि जनाब इंतखाबात का ऐलान होता है, साथ ही जनाब लोग वफादारियाँ इस तरह तब्दील कर रहे होते हैं। कल तक वो एक पार्टी के लिए नारे लगा रहे होते हैं, दूसरे दिन उसको गालियाँ दे रहे होते हैं। ये रिवायत ख़त्म होनी चाहिए, इंतहाई बुरी रिवायत है। और मैं तो हैरान होता हूँ इन लोगों के ज़मीर इनको कैसे इजाज़त देते हैं कि आप एक जमात में 15 साल रहे, 10 साल रहे और बाद में उसी को गालियाँ दे रहे हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक इक़दाम है। ये कोई सियासत नहीं है, ना ये कोई मुल्क की खिदमत है, और ना ही इससे लोग आपसे मोहब्बत करेंगे। आपसे लोग उस वक्त मोहब्बत करेंगे जब आप उनके मसाइल, ख़ास तौर पर तालीम, सेहत, ये जो बुनियादी मसाइल हैं ये हल करेंगे। यहाँ हालत ये है कि वो लोगों को पीने का साफ़ पानी तक नहीं मिलता। यहाँ ये हालत है अस्पतालों में अद्वियात नहीं मिलती। यहाँ ये हालत है कोई ऐसा बड़ा अस्पताल ये नहीं बना सके आज तक, सिवाय प्राइवेट अस्पतालों के। कैंसर का इलाज किसी सरकारी अस्पताल में नहीं होता। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर आए, इस पर सारे बैठें, सारे सियासतदानों को चाहिए कि वो एक एजेंडा बनाएं जिसे कौमी एजेंडा कहा जाए, जिसमें सियासत वो करते रहें, एक दूसरे के साथ लड़ते रहें, लेकिन कम से कम जिस आवाम के नाम पर वो वोट लेते हैं उनके लिए छोटे मोटे काम ही कर दें ताकि लोग उनको दुआएं दें। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात से हमें सबक हासिल करना चाहिए। वहाँ जो गलतियाँ हो रही हैं इस वक्त उसको ना दोहराया जाए। और क्योंकि पाकिस्तान में भी अब इंतखाबात आए के आए, क्योंकि अब 2 साल गुजरते पता नहीं चलेगा। अब इन 2 सालों में अगर तहरीक इंसाफ आवाम के लिए कुछ नहीं कर सकती तो फिर इनका हशर भी वही होगा जैसे आप पीपल्स पार्टी वाले और नून लीग वाले भुगत रहे हैं। लिहाजा बेहतर यही है जो मेरिट का नारा, जो इंसाफ का नारा तहरीक इंसाफ ने लगाया है उस पर अमल करें, और आज़ाद कश्मीर में जिसकी भी हुकूमत हो उसको खुश दिली से कबूल किया जाए, उस पर एतमाद किया जाए, और अगर कोई हारता है तो उसको अपनी हार तस्लीम करनी चाहिए। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।